जी के घर लेकर चलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या हुआ। दृश्य 1। पापा जी, आपने अपनी बीपी की दवाई ली? बीपी? कल ही तो चेक करवाया था, बिल्कुल ठीक था। अरे सच में चेक कराया था ना? अरे हाँ, कल ही तो चेक करवाया था। अरे तू भी हट्टा कट्टा आदमी, मुझे क्या हुआ है? बीपी बिल्कुल ठीक था मेरा। चलो ठीक है। लापरवाही का परिणाम खतरनाक बीमारी। अगले दिन सुबह। पापा जी ये क्या हो गया आपको? पापा जी, माँ जी जल्दी आइए। हे भगवान, तूने क्या कर दिया मेरी बेटी को? पति को मैं क्या करूंगी? इनके हाथ पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। नहीं माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया। वो भी घर पे नहीं है, इनको कमरे में लेके चलते हैं। इनके हाथ पर करो, जल्दी से जल्दी। चलो इनको कमरे में लेके चलते हैं। जब जरूरी थी जांच, क्यों करते हैं लोग इसे नजरअंदाज? ये तो बीमारी का संकेत था, जिसमें कुछ घंटे बाद शरीर में सुधार आ गया। लेकिन अब किया अगर इन संकेतों को नजरअंदाज, तो जान लीजिए इनके परिणाम। पापा जी, कुछ दिन बाद। लीजिए अपनी दवाइयाँ खाइए। अरे अब तो मैं ठीक हो गया, अब दवाई की क्या जरूरत है बहू? नहीं पापा जी, दवाई लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा ठीक है, तू जा, मैं ले लूँगा। जा। अब तो मैं ठीक हो गया, अब इन दवाइयों का मैं क्या करूँगा? हाँ, मैं नहीं खा रहा ये दवाइयाँ। 2 दिन तक ली दवाई, जैसे ही परेशानी दूर हुई छोड़ दी दवाई। क्या छोड़ दी दवाई? हाँ, छोड़ दी दवाई। कुछ दिन। पापा जी ये क्या हो गया आपको? माँ जी देखिए, फिर से इनको अटैक आया है क्या? इनके फिर से नाटक शुरू हो गए। अभी तो 2 दिन पहले फिर से यही किया था इन्होंने। आप पूछने की कोशिश कीजिए, पक्का इसमें किसी ने काला जादू करा है। मैं तो इनको अपने बाबा को दिखाऊंगी। नहीं माँ जी, ये काला जादू वादू कुछ नहीं है। मेरी मानो, इनको देसी डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। नहीं, मैं तो इनको अपने झुमरू वाले बाबा के पास ही लेके जाऊंगी। अरे ये झुमरू बाबा कुछ नहीं होता माँ जी, इनको देसी डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। मेरे मायके में भी हुआ था किसी को ऐसा ही, उनको तो वही लेके गए, बिल्कुल ठीक हो गए। वही लेके चलते हैं। ये आजकल के बच्चे भी ना, ले जाओ तुम देसी डॉक्टर। चलो पापा जी, आपको देसी डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। जिन्हें है जानकारी का अभाव, आइए देखते हैं उन पर तंत्र मंत्र का प्रभाव। दृश्य 2। नमस्ते डॉक्टर साहब, देखिए मेरे पापा जी को, इनका तो पूरा शरीर ही काम करना बंद कर गया है। अरे रुको, मैं देखता हूँ। अरे इन्हें तो लकवे की शिकायत लग रही है। क्या कहा? लकवा? हाँ, लकवा। डॉक्टर साहब ये ठीक तो हो जाएंगे ना? अरे हो जाएंगे, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये इतनी भीड़ ऐसे ही थोड़ी है मेरे क्लिनिक में। डॉक्टर साहब कुछ कीजिए प्लीज, इनको ठीक कर दीजिए बस। अरे बस तुम 2 बातों का ध्यान रखना। एक तो इन्हें रोज सुबह धूप में बिठाना 2 घंटे के लिए, और एक मैं इनको तेल देता हूँ, उनकी सुबह शाम मालिश करना है, ठीक है? 2 हफ्ते तक, उसके बाद मेरे पास आना, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जी दादा, मैं देता हूँ तुम्हें। ये ठीक है, ये लगाना, ये दो उनको। जी डॉक्टर साहब, चलिए पापा जी घर चलते हैं। आप पकड़ना था जब इन्हें अस्पताल का हाथ, तो क्यों चुन लिया इन्होंने देसी इलाज का साथ? माँ जी घर ले आई पापा को। आ गई तुम लेके? मुझे तो इन्हें कोई असर दिखाई नहीं दिया। बड़ा लेके गई तुम अपने डॉक्टर के अरे पास। रुक जाओ, 2 हफ्ते तक तेल से मालिश करने के लिए बोला है डॉक्टर ने। कम से कम 2 हफ्ते तक तो रुक जाओ। मुझे नहीं रुकना, मैं तो अभी इनको बाबा के पास लेके ही जाऊंगी। चलो ये भी करके देख लो आप। चलिए आप मेरे साथ। तो चलिए अब देखते हैं तंत्र मंत्र का क्या असर होता है। अलख निरंजन धोती वाला, रंग है काला, काला साया, बाबा झुमरू वाला। बता बेटा, तुझे है परेशानी या तुझे है परेशानी? बाबा झुमरू वालों के पास है सब परेशानी का इलाज। झुमरू बाबा की जय, झुमरू बाबा की जय, झुमरू बाबा की जय। बाबा जी अपना स्थान ग्रहण कीजिए। बाबा जी आज मैं
जी बाबा जी। अरे बाबा जी, आप तो बड़े तेज निकले, हमें भी अपनी शरण में ले लीजिए। हम भी आपकी तरह बड़ा नाम कमाना चाहते हैं। शांत बच्चे शांत, लगता है कोई बकरा आ गया है। तो चलिए हलाल करते हैं। बाबा जी मेरे पति को देखिए क्या हो गया, आप ही इनको बचा सकते हैं। आप कुछ कीजिए, इनका दाहिना हिस्सा बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, ना हाथ उठा रहे ना पैर। जा, ये आज से ठीक है, सारी परेशानियां दूर इसकी। जा ले जा इसे। ये ठीक हो जाएंगे ना? अरे जा ले जा, सारा ठीक है ये। झुमरू बाबा की जय। हो रही दान पेटी। बाबा की भर गई जेब, मंत्र हो गए फेल। क्यों अपनी ही जिंदगी से लोग खेलते हैं ये घिनौना खेल। तो चलिए अब देखते हैं आगे क्या हुआ ओम प्रकाश के साथ। अरे पापा जी, अरे यार, मुझे लगता है देव को बुलाना ही पड़ेगा। हेलो देव, हेलो, जल्दी घर आओ, पापा जी की हालत बहुत खराब हो गई है। जल्दी आओ तुम घर पे। लापरवाही के परिणाम से ओम प्रकाश के और बिगड़े हालात आ गई जान पर बात। अरे मेरे पापा जी को क्या हो गया? इन्हें क्या हो गया? बताओ जल्दी, इन्हें क्या हो गया? इनको पता नहीं, बात में से शरीर में कमजोरी आ जाती है। 1-2 बार हो गया है ऐसा। मैं तो इन्हें देसी डॉक्टर के पास भी लेके गई और माँ जी ने तंत्र मंत्र भी कराए, कुछ नहीं असर हो रहा। पागल हो गया तो देसी डॉक्टर के पास लेके जाती हो, इन्हें अस्पताल लेके जाना। चलो अस्पताल लेके चलते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अस्पताल में ओम प्रकाश के हालात। दृश्य 4। डॉक्टर साहब जरा देखिए तो ये क्या हो गया मेरे पापा जी? क्या हुआ इनको? पिछले 1 हफ्ते से ना आप बाहर करिए, कमजोरी है। बाहर वेट करिए आप। सिस्टर जल्दी आओ, ऑक्सीजन लगाओ, मॉनिटर कनेक्ट करो। मैं अभी आ रहा हूँ। मरीज के साथ में कौन है? क्या हुआ इनको? पिछले 1 हफ्ते से ना कमजोरी हो रही है। 1 हफ्ते? 1 हफ्ते से कहाँ दिखाया था इनको? मैं देसी डॉक्टर के पास लेके गई थी, कुछ भी असर नहीं हुआ है। देसी डॉक्टर के पास क्यों लेके गए थे आप? अब देखिए मरीज को लकवा आया है, आप समय से उनको यहाँ लेके नहीं आए हो। मरीज की हालत बहुत गंभीर है, इनको आईसीयू में रखना पड़ेगा। मेरे पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? प्लीज कुछ करिए ना प्लीज। देखिए आप हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। लोग तभी क्यों समझते हैं जब हाथ से निकल जाती है बात। अगर यही कदम पहले उठाए होते तो ना बिगड़ती बात। चलिए अब देखते हैं दूसरे मरीज ने क्या कदम उठाया। डॉक्टर देखिए ना मेरी बेटी को क्या हुआ है। डॉक्टर देखिए ना, अचानक से इसके हाथ में सुन हो गए। डॉक्टर देखिए ना क्या हुआ है। आप हाथ ऑक्सीजन लगाओ। चलिए बाहर जाइए, मरीज के साथ में कौन है? जी मैं। क्या हुआ इनको? जी मेरी बेटी सुबह तक बिल्कुल ठीक थी, अचानक से इसके हाथ में काम करना बंद हो गया, कमजोरी आ गई। डॉक्टर क्या हुआ है मेरी बेटी को? इनको देखिए लगने का विचार लग रहा है, लेकिन आप समय से इनको लेके आए हो तो समय से इनको टीका लग गया है, तो इनका इलाज हो जाएगा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? आप हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर। इस समय कुछ ऐसे भी थे परिवार जिन्होंने थामा समझदारी का हाथ। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा, कल हो न हो। समय बहुत कीमती है, इसलिए 1-1 मिनट बचाएं और तुरंत हॉस्पिटल जाएं। अरे भाई साहब, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? अरे यार मैं क्या बताऊं, मेरे पापा जी को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया है लोग, उनको लकवे की शिकायत है। मैं क्या करूं अब? लकवा? मेरी बेटी को भी लकवा बोला। आपकी बेटी कितनी उम्र की है? मेरी बेटी तो कुल 20 साल की है। 20 साल में लकवा? देखिए, लकवा एक ऐसी बीमारी है जो जरूरी नहीं हो हर वक्त वृद्ध इंसानों को हो। लकवा किसी भी उम्र में हो सकता है, वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, बच्चा हो या जवान हो, किसी को भी लकवा मार सकता है। तो इसको उम्र से कभी भी कंपेयर ना करें कि और कभी भी ये ना सोचें कि लकवा जो है वो हमेशा वृद्ध इंसानों को होता है। ये इसलिए दिया है कि आप सब लोग स्ट्रोक को बचने के लिए आप अब हमारे एम्बेसडर हैं। ये संदेश आप लेके जाना चाहिए आपको। इस इम्पोर्टेंट बीमारी, इस फैलती हुई बीमारी के विरुद्ध
अपनी एक मुहिम जारी करने का। मैं तो सिर्फ इतना बस कहना चाहूँगा कि डॉक्टर गुप्ता सर, दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव दैट यू हैव अलाउड डॉक्टर बिप्लब दास टू यूज़ दिस प्लेटफॉर्म। हमने देखा है कि बाकी चीज़ों के बारे में भी, जैसे ये जागरूकता अभियान चलते हैं, वर्ल्ड ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस एंड वर्ल्ड हार्ट डे, तो इनसे निश्चित रूप से लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ी है जल्दी उपचार प्राप्त करने की, जल्दी अपना इलाज कराने की, सही इलाज कराने की। तो ये चीज़ें बहुत दूर तक जाती हैं, एक संदेशा लेकर जाती हैं जिसकी कि आज की तारीख में बहुत ज़रूरत है। 29 अक्टूबर वर्ल्ड स्ट्रोक डे, सारा दुनिया में ये एक स्ट्रोक के जो लकवा जो होता है उसके अवेयरनेस के लिए हम एक साथ उसके अवेयरनेस कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ होते हैं, सो दैट ये जो स्ट्रोक या लकवा जो है किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय हो सकता है। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसको सही समय से सही इलाज किया जाए तो इससे कंप्लीट रिकवरी, पूरा रिकवरी भी हो सकता है और इसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं, हम इससे बच भी सकते हैं। जैसे सर ने अभी बताया है कि इसका लक्षण जो है इसको हमें पहले पहचानना चाहिए, और जितना जल्दी हम पहचान पाएंगे तो आप स्ट्रोक किसी को लकवा है तो आप सोच सकते हैं कि उनको लकवा हुआ है, और समय पे हम उसका ट्रीटमेंट ले, आपके घर के सामने जहाँ पे भी आपको स्ट्रोक की ट्रीटमेंट अवेलेबल है उसी हॉस्पिटल में जाके उसका ट्रीटमेंट ले तो कंप्लीट रिकवरी हो सकता है। तो इसीलिए इसका जानकारी होना काफ़ी ज़रूरी है। आप एक तो मतलब कितना कॉमन है ये जो स्ट्रोक या लकवा जो कितना कॉमन है इसके बारे में एक दो शब्द में बताना चाहूँगा। जो वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन है WHO, सो उनका एक स्लोगन होता था। जो स्लोगन है वो 3-4 साल पहले का जो है स्लोगन था 1 in 6, मतलब 6 में से 1, मतलब 6 में से 1 जन को स्ट्रोक होने का रिस्क है। ये 2-3 सालों में ये चेंज हो गया, अभी 1 in 4 हो गया, मतलब 4 में से 4 एडल्ट में से 1 जन को स्ट्रोक हो सकता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि स्ट्रोक कितना कॉमन है, और ये इसको सही से इलाज ना किया जाए तो एक प्रकार लाइफ थ्रेटनिंग, एक घातक बीमारी है जो इमरजेंसी कंडीशन है, उसी समय उसका इलाज नहीं किया जाए तो ये परमानेंट डैमेज कर सकता है ब्रेन का। तो जो आज जो हमारा एक साथ इकट्ठा होने का मेन पर्पस जो है हमें कि ये जो स्ट्रोक या लकवा जो होता है इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, और जिसको भी घर में फैमिली मेंबर्स किसी को भी इसके बारे में जानकारी हो तो फैमिली अदर्स मेंबर को, बच्चे से लेके दूसरे को इसके बारे में बताना चाहिए। लकवा जो होता है उसका ट्रीटमेंट है, बशर्ते हम सही टाइम पे उसको पहचाने और उसका ट्रीटमेंट करें। आपके साथ मिलके हमें ये चीज़ करना है। लकवा बहुत कॉमन चीज़ है और इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। हम उसको, किसी को भी इसके जो लक्षण है उसको जानना ज़रूरी है। जैसे किसी को फटक से अचानक हाथों में पाँव में कमज़ोरी आ जाना, या बेहोशी हो जाना, या बोलने में तुतलापन होना, या मुंह चेहरा में बेंगा हो जाना, या आंखों से नहीं दिखाई देना, ये सारा कॉमन लक्षण है लकवा का। इस तरह का लक्षण किसी भी व्यक्ति को घर में होता है तो उसको नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि ये इसको सही टाइम पे हम इलाज ना करें तो ये परमानेंट डैमेज हो सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि लकवा होता क्या है। लकवा एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे मस्तिष्क के कुछ भाग में हमारे खून की सप्लाई, यानी हमारी जो नसें हैं जहाँ से खून बहती हैं उसमें खून का थक्का जम जाने की वजह से हमारे कुछ भागों में मस्तिष्क के खून सही टाइम पे नहीं पहुंच पाता है। सही मात्रा में नहीं पहुंचने की वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई, वहाँ पे पोषण की सप्लाई जो होती है वो कम हो जाती है। कम होने की वजह से हमारा उतना जो पार्ट है मस्तिष्क का वो काम करना कम कर देता है या कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के कुछ भागों में जो होता है वो कमजोरी आ जाती है, जैसे आपने सारे दृश्य में देखा। अब आपको मैं बताती हूँ कि होता क्यों है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो लकवा होता है उसमें हमारी जो भी नलियां होती हैं, खून की नलियां, उसमें या तो वायु जम जाती है या फिर खून के थक्का जमने की वजह से ये देखो कैसे ब्लॉक हो गया है। ब्लॉक होने की वजह से हमारे उस मस्तिष्क के भाग में खून नहीं पहुंच पाता है सही से, जिसके वजह से हमारा उस भाग का जो होता है काम वो कम हो जाता है, और वो कम होने की वजह से हमारे शरीर के कुछ भाग में कमजोरी आ जाती है।
अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से लोग ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं इस लकवे की बीमारी से। जैसे कि पहला, हृदय रोग। जैसे सर ने भी बताया पहले ही कि हृदय रोग के अगर कोई भी मरीज हो और वो सही से अपना टाइम से दवाई नहीं लेता है जो उनको लेना है, और वो सही से अपना जो व्यायाम नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से लकवा मारने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा है मधुमेह। मधुमेह यानी डायबिटीज यानी शुगर। जो शुगर के मरीज होते हैं उनको टाइम से दवाई लेनी होती है। अगर आप टाइम से दवाई नहीं लोगे तो फिर आपको लकवा की संभावना जो होती है वो बढ़ जाती है। अगला जो होता है स्वस्थ जीवन शैली। आजकल की जीवनचर्या क्या है लोगों की कि हमेशा लैपटॉप पे बैठ के काम करते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई व्यायाम नहीं है जिंदगी में। अगर इस जीवन शैली में जिस जीवन शैली में हम अभी जी रहे हैं उस जीवन शैली में लकवा मारने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। तो कृपया करके आप इन सारे लक्षणों को पहचानें और पहचानने के बाद अपने मरीजों को सही टाइम पे हॉस्पिटल लेकर आएं।